हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे टीटीएल इन्वर्टर की। तो देखिए टीटीएल इन्वर्टर जो होता है सिंपली ये ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली से ही डिज़ाइन किया हुआ इन्वर्टर सर्किट होता है। और जैसे कि हमें मालूम है कि इन्वर्टर सर्किट का काम क्या होता है कि अगर हम हाई हाई वोल्टेज देंगे तो हमें लो आउटपुट मिलेगा, और अगर लो वोल्टेज देंगे तो हाई आउटपुट मिलेगा। तो इसकी वर्किंग को समझने के लिए टीटीएल इन्वर्टर, इसकी वर्किंग को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने में से मान लीजिए ये तो हमारी हो गई पावर सप्लाई प्लस वीसीसी। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया कि एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे हम एक ट्रांजिस्टर कनेक्ट करते हैं इस तरह। फिर दूसरा रेजिस्टेंस, इससे हमने दूसरा ट्रांजिस्टर कनेक्ट किया इस तरह। और फिर यहाँ पे हम तीसरा ट्रांजिस्टर कनेक्ट करते हैं ऐसे। फिर हमने ये डायोड लगाया और इसके बाद ये एक और ट्रांजिस्टर। ठीक है, और इसको फिर हमने ये अर्थिंग कर दिया ऐसे। यहाँ पे हमने इसको अर्थ कर दिया, और यहाँ पे जो इनपुट हम देंगे तो यहाँ पे हम इनपुट देंगे इस तरह। ये हम देंगे इनपुट ए, और यहाँ पे एक डायोड कनेक्ट करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा, ये मान लीजिए डायोड D1 हो गया, ये ट्रांजिस्टर Q1 हो गया, ये रेजिस्टेंस R1 हो गया। अब Q1 का जो कलेक्टर है वो Q2 के बेस में, तो मान लीजिए ये हमने कनेक्ट किया इसके बेस में, ये हो गया Q2। ठीक, ये रेजिस्टेंस हो गया R2, ये रेजिस्टेंस हो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाइए, ये हो गया R3। और फिर ये हो गया आपका Q4, और इसका जो बेस टर्मिनल है वो कनेक्ट हो जाएगा इससे। ठीक है, यहाँ पे दूसरा डायोड हो गया D2, और इसके बीच में यहाँ पे हम आउटपुट देखेंगे Y। दिस इज आउटपुट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि देखिए टीटीएल इन्वर्टर सर्किट काम कैसे करता है कि द ट्रांजिस्टर Q1 इज द इनपुट कपलिंग ट्रांजिस्टर एंड D1 इज द प्रोटेक्टिव डायोड। तो इसमें जो Q1 है आपका, ये आपका इनपुट कपलिंग ट्रांजिस्टर है, और D1 जो है ये प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। ट्रांजिस्टर Q2 इज कॉल्ड ए फेज स्प्लिटर। ये Q2 क्या है, Q2 फेज स्प्लिटर है। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर Q3 एंड Q4 फॉर्म्स द टोटेम पोल आउटपुट सर्किट। यानी कि अगर यहाँ पे आप ट्रांजिस्टर्स को मेंशन करें कि Q1 क्या है, Q2 क्या है, और Q3 एंड Q4 क्या है, तो देखिए Q1 जो है, Q1 ट्रांजिस्टर ये तो एक तरह से हो गया आपका इनपुट कपलिंग ट्रांजिस्टर, जो इनपुट को कपल कर रहा है सर्किट से। तो इनपुट कपलिंग ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक, Q2 क्या है, Q2 है आपका फेज स्प्लिटर। तो ये हो गया आपका फेज स्प्लिटर। Q3 और Q4 कंबाइंड रूप से क्या बना रहा है, ये टोटेम पोल आउटपुट सर्किट बना रहा है। तो दे आर फॉर्मिंग टोटेम पोल आउटपुट सर्किट। और D1 डायोड जो है क्या है, D1 डायोड है यहाँ पे प्रोटेक्टिंग डिवाइस, प्रोटेक्टिव
डिवाइस। और D2 क्या है यहाँ पे? D2 है आपका इस जगह पे लगा हुआ है टोटेम पोल आउटपुट के बीच में। ठीक, ये Q1 Q2 Q3 और ये हो गया आपका Q3, ऐसे समझ लीजिए। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q3। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि इसका ऑपरेशन समझिए कि व्हेन ए हाई प्लस 5 वोल्ट वोल्टेज इज अप्लाइड एट द इनपुट ए, जब यहाँ पे आप प्लस 5 वोल्ट अप्लाई करेंगे इनपुट ए पे, तो क्या होगा? द बेस एमीटर जंक्शन ऑफ Q1 बिकम रिवर्स बायस। तो बेस और एमीटर जंक्शन जब यहाँ पे आप प्लस 5 वोल्ट दे देंगे तो ये क्या होगा? ये रिवर्स बायस हो जाएगा। और रिवर्स बायस ऑन द बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस। ठीक, और बेस कलेक्टर जंक्शन भी आपका रिवर्स बायस हो जाएगा। द करंट देन फ्लोज थ्रू R1 एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन ऑफ Q1 इनटू द बेस ऑफ Q2। तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा और ये फॉरवर्ड बायस आ जाएगा, तो करंट आपकी इस तरह से इधर फ्लो करेगी। ठीक, देयरफॉर द ट्रांजिस्टर Q2 ड्राइव्स इनटू सैचुरेशन। तो इससे क्या होगा कि Q2 जो है सैचुरेशन में चल जाएगा एंड ए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3 टर्न्स ऑन द ट्रांजिस्टर Q4। तो इसके सैचुरेशन में जाने से क्या होगा कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे R3 के अक्रॉस, ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसकी वजह से Q4 जो है ऑन हो जाएगा। और जब Q4 ऑन हो जाएगा तो सो द आउटपुट इज नियरर टू लो पोटेंशियल। तो जब जब Q4 ऑन हो जाएगा तो आउटपुट आपको लो मिलेगा जब आप यहाँ पे हाई वोल्टेज दे रहे हैं। ठीक, तो यानी कि हाई को लो कर दे रहा है, इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। अब सेकंड केस में क्या कीजिए? सेकंड केस में मान लीजिए हमने कहा कि जब हमने यहाँ पे लिया लो, जब हम इनपुट लो देंगे तो द बेस एमिटर जंक्शन ऑफ Q1 इज फॉरवर्ड बायस। अब इस केस में क्या होगा? ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस, और ये क्या हो जाएगा? ये रिवर्स बायस हो जाएगा। Therefore, the current flows through R1 and the base emitter junction of Q1 to the low input। तो जो करंट फ्लो करेगी वो आपकी ऐसे आके और इसके थ्रू फ्लो करेगी, ऐसे। ठीक, और ये कहाँ तक फ्लो करेगी? बेस एमिटर जंक्शन ऑफ Q1 टू द लो इनपुट। तो ये करंट आपकी इस तरह फ्लो करेगी। ठीक है, एज देयर इज नो करंट फ्लोइंग इनटू द बेस ऑफ Q2, तो चूंकि यहाँ पे Q2 पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है तो Q2 ऑफ रहेगा। Q2 के ऑफ रहने से क्या होगा कि द कलेक्टर ऑफ Q2 इज हाई। तो Q2 का जो कलेक्टर है ये हाई होगा। इसके हाई होने से क्या होगा कि Q3 ऑन होगा, और Q3 के ऑन होने से क्या होगा कि ये सैचुरेटेड Q3 प्रोवाइड्स लो इम्पीडेंस पाथ फ्रॉम VCC टू द आउटपुट। तो जो सैचुरेटेड Q3 जो होगा ये लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करेगा VCC से और आउटपुट तक के लिए। हैज द आउटपुट इज हाई। तो इस वजह से क्या होगा कि आउटपुट आपका इस केस में हाई होगा। तो इसमें आपने दोनों वर्किंग में देख लिया कि जब आप इनपुट हाई अप्लाई करते हैं तो ये आप ग्रीन वाला सिग्नल पकड़िए, इसकी वजह से यहाँ आउटपुट आपको लो मिलता है। और अब इसमें ब्लू वाले में आ जाइए, जब यहाँ पे इनपुट आप लो अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अभी जैसे हमने बताया कि जो ट्रांजिस्टर्स की जो स्टेट होती है उसकी वजह से जो आउटपुट है हमें वो आउटपुट इनपुट लो अप्लाई करने पे आउटपुट हमको यहाँ पे हाई मिलता है। तो इस तरह से टीटीएल लॉजिक की मदद से या टीटीएल टेक्नोलॉजी की मदद से आप टीटीएल इन्वर्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी वर्किंग भी हमने आपको समझा दी। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स या कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, ट्रुथ टेबल अगर आप इसकी बनाना चाहें तो आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। इन्वर्टर की तो ट्रुथ टेबल आपको बनानी आती है, से मान लीजिए हमने कहा यहीं पे बना देते हैं कि से ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल में क्या होगा कि आपने ये इनपुट दिया ए और ये आउटपुट दिया वाई। तो इनपुट आप 1 देंगे तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा? 0। और इनपुट आप 0 देंगे तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा। या इसको लो हाई के स्टेट में भी आप लिखना चाहें
तो आप इसको लो हाई के स्टेट में भी इस तरह लिख सकते हैं कि मान लीजिए ये हो गया हमारा इनपुट और ये हो जाएगा हमारा आउटपुट। अगर इसको जो है आप ट्रुथ टेबल को दूसरे ढंग से भी लिखना चाहें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इनपुट दे रहा है, से ये हो गया इनपुट और ये हो गया आपका आउटपुट। तो इनपुट जब हम लो देंगे तो आउटपुट हमें हाई मिलेगा और जब हम इनपुट हाई देंगे तो आउटपुट हमें लो मिलेगा। तो ये एक तरह से आपको एकदम क्लियर है कि ये इन्वर्टर की ट्रुथ टेबल है। तो इस तरह से टीटीएल इन्वर्टर काम करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।